अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए एक यादगार दिन है। मनफी मानों में यादगार कहें या खुले लफ्जों में मनहूस कहें, आज के दिन पाकिस्तान के एक अजीम सपूत मोहम्मद इमरान खान नियाजी ने एक ऐसा फैसला किया जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक खुदाई अजाब और कहर बनकर नाजिल हुआ। आज के रोज इमरान खान नियाजी जो एक मारूफ क्रिकेटर थे, उन्होंने फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इमरान खान ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान को एक अजीमुशान और मिसाली जमहूरी रियासत बनाएंगे। बहरहाल इमरान खान आज के दिन 25 साल कबल सियासत में छलांग मारकर आ गए। आज 25 साल बाद वो मुख्तलिफ कामयाबियां भी तय कर चुके हैं और गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या वजीर आजम भी है। तो पाकिस्तान ने इस पूरी एक्सरसाइज में क्या खोया और क्या पाया, आने वाले वक्तों में तारीख का ये एक अहम मौजू बन जाएगा। हम भी कोशिश करते हैं कि आज हम अपनी याददाश्तों को रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा जमा करके आपसे शेयर करते हैं कि हमने इमरान खान को कैसा देखा। सबसे पहले तो इमरान खान के क्रिकेटर बनने की बजाते खुद एक स्टोरी है। इमरान अहमद खान नियाजी 1971 में टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुए। 1978 तक 7 साल उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर हैं, विकेट कीपर हैं, वो क्या हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम पर मुसल्लत रहे। क्यों? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस कार्नेलियस थे और जस्टिस कार्नेलियस को बड़ा इंसान बनाने में जनरल बर्की का हाथ था और जनरल बर्की इमरान खान नियाजी के खालू थे। तो जनरल बर्की का भांजा होने के नाते इमरान खान को बहुत सारे वसाइल और रास्ते अज खुद मिलते चले गए, जिनके बारे में इमरान खान ने कभी संजीदगी से सोचा भी नहीं था। बहरहाल इमरान खान का एक फैक्टर या एक खूबी तो है कि वो फाइटर हैं, लड़ते हैं, इंजाम से बेपरवाह होकर लड़ते हैं। बिलाशुबा उनकी जहानत औसत से कम मायार की है और जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहां उनका नाम इसी सलाहियत के एतबार से इम द डिम करार पाया था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान से बहुत कम लोग ऑक्सफोर्ड जा सकते थे, लेकिन जिस तरह छोटे शहरों से बड़े शहरों में और इसी तरह पाकिस्तान से यूरोप के तालीमी इदारों में जाने वाले लोगों के साथ 2 तरह का मामला होता है। एक तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो तो वो आगे बढ़ जाते हैं और यूरोप जाने की सूरत में वो अंग्रेज बन जाते हैं। दूसरी सूरत ये होती है जब वो सलाहियतों के एतबार से कम हो तो वो रिएक्शनरी बनते हैं। तो इमरान खान सेकंड कैटेगरी के लोगों में था, वो रिएक्शनरी बन गया। बिलाशुबा क्रिकेट की वजह से वो एक आइकॉन था, उसे शोहरत मिली, उसके पास मद्दाह थे, फैन क्लब था और उसे लंदन के बड़े बड़े घरों में रसाई हासिल थी। लेकिन उसके बावजूद ज़हनी इस्तेदाद के एतबार से वो हमेशा तालिबान रहा। उसे हमेशा ये यकीन रहा कि पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाका, कबायली इलाका की तहजीब बिलाखिर पूरी दुनिया पर गलबा पा लेगी और अमेरिका और यूरोप अपनी तरक्की के आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। वो तमाम तर खूबियां यूरोपी तर्ज जिंदगी से हासिल करने के बाद, उनसे जूस निकालने के बाद बिलाखिर उसका डायलॉग यही होता था कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आने के लिए है। बहरहाल 80 की दहाई में मार्शल लॉ अथॉरिटीज, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की खलाई मखलूक, ताकतवर इदारे, उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला आन खड़ा हुआ। वो मसला था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सर झुकाना। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को उन्होंने सजाए मौत दी, फांसी दी और उनका नाम मिटाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की। मगर जब 1979 में 1 साल बाद, उनकी फांसी के 1 साल बाद पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाए गए तो लाहौर में अवाम दोस्त के नाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा इस्तेमाल किए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने 100 में से 78 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी का यह कम बैक ताकतवर हलकों को काबिल कबूल नहीं था। ताकतवर हलकों ने 2 मल्टी लेवल पर प्लानिंग शुरू की।
एक तो उन्होंने पंजाब के सनती और सरमायादार घरों में से लोगों को इकट्ठा करके उनको नई लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रूप में दी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत कम उम्र और बहुत ज्यादा कम गो और शर्मीले नौजवान थे। उनसे खलाई मखलूक को कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं थी, इसलिए पैरेलल एक और स्टार तैयार किया गया। उनके सामने बेनजीर भुट्टो एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, एक ऐसी खातून थी जिनका करिश्मा मुंह चढ़कर बोलता था, पूरी दुनिया उनकी मद्दाह थी। उसके मुकाबले में इमरान खान के करिश्मा को, क्रिकेट ग्लैमर को इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। जनरल मुजीबुर रहमान जनरल जियाउल हक के वजीर इत्तलात और नशरियात थे और वो नफ्सियाती जंग के माहिर तस्वर किए जाते थे। उस जमाना में इमरान खान नियाजी के अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात हरगिज अच्छे नहीं थे। बावजूद इमरान खान एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थे, अपनी फैमिली के साथ कोई ज्यादा बेहतर सलूक नहीं रखते थे, मगर जनरल मुजीबुर रहमान उन्हें यह मनवाने में कामयाब हो गए कि मां के साथ रिलेशनशिप को अगर अच्छा बयान किया जाए तो इसका पब्लिक पर अच्छा फर्क पड़ता है, इसके असरात अच्छे होते हैं। तो यूं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई। और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट बुनियादी तौर पर एक फलाही इदारा नहीं था, इससे बढ़कर कुछ था। आज की जुबान में या नेगेटिव टर्म में आप इसे एक ऐसा सिंडिकेट कह सकते हैं जो मुल्क की सियासत को यरगमाल बनाने के लिए कायम किया गया था। 1988 के बाद पॉलिसी के तौर पर इमरान खान नियाजी के बारे में मनफी खबर शाया करना जुर्म करार पाया। मीडिया का मुंह बंद किया गया और इमरान खान की इमेज बिल्डिंग साथ साथ चलती रही। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस एतबार से किस्मत के धनी निकले कि बहुत जल्द उन्होंने अपने टैक्टिक्स के साथ पॉपुलर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल डायनामिक्स के टैक्टिक्स पर अबूर हासिल किया और पंजाब में अपना एक तबका पैदा किया। इलेक्टेबल्स का एक ताकतवर धड़ा उनके साथ मिल गया, लिहाजा इमरान खान और शौकत खानम नामी प्रोजेक्ट्स को निस्बतन स्लो कर दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें फ्रीज कर दिया गया और बसा औकात इमरान खान इस बात पर अपने ऑर्गेनाइजर्स और हैंडलर्स से शाकी भी नजर आए। लेकिन बहरहाल इमरान खान की किस्मत जागी जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत तरक करके बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। उनके पीछे इमरान खान नियाजी को दोबारा अडॉप्ट किया गया और दोबारा उन्हें रेस का घोड़ा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ उनकी जहनी इस्तेदाद देखकर पीछे हट गए। 2007 का साल इमरान खान की किस्मत का एक यू टर्न था, एक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया जब पाकिस्तान में नादीदा कुव्वतों ने पाकिस्तान की जैनमन लीडरशिप यानी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान ले ली। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान लेते वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बची खुची क़यादत आसिफ अली जरदारी पार्टी के अंदर और पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर कहीं वजूद नहीं रखते थे और इसके बावजूद उनकी किरदार कुशी इस कदर मुनज़्ज़म और वसी पैमाने पर की गई थी कि उनके लिए फौरी तौर पर पार्टी को और हुकूमत को उस तरह से काबू पाना बहुत मुश्किल खेल था। इस पीरियड के अंदर इमरान खान को प्रमोट किया गया और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को प्रमोट करने में बैक वक्त उनके दुश्मन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके राइवल, भी सरपरस्ती करते दिखाई देते हैं। शौकत खानम अस्पताल बनाने के लिए जगह हुकूमत पंजाब की तरफ से वजीर आला मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी और इसी तरह 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली का शिकार खेला गया। नैब के मुकदमात बनाए गए, FIA को उनके पीछे लगाया गया, रियासती इदारों को उनके पीछे लगाया गया और बिलाखिर उनके पास दो ऑप्शन रही, या वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, जो मुसलसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुखालफत की वजह से उनके लिए मुश्किल अमर था, या वो PTI में चले गए। जो भी अरकान असेंबली 2008 से 2013 तक PTI में चले गए, उन्हें मुकदमाबाजी, बदमाशी, स्टेट अपरेटस की ज्यादती से जान छूट गई और उन्हें एक साया मिला और तहफ़्फ़ुज़ मिला। इस सब कुछ का इंजाम खलाई मखलूक की सरपरस्ती का, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करके एक सियासी जमात बनाने का, इस सब कुछ का हासिल ये हुआ कि इमरान अहमद खान नियाजी 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब करवाए जाने में कामयाब हो गए। बिलाशुबा कहानियां बहुत सारी सुनाई गई थी। मैंने पहले अर्ज किया कि इमरान खान नियाजी की जहनी इस्तेदाद औसत इंसान से जरा कम है,
ऐसे फर्द की वोकेबलरी बहुत थोड़ी होती है, वो एक ही बात को बार बार बयान करता है। आज भी इमरान अहमद खान नियाजी को खुले तौर पर तकरीर करने का मौका मिले तो वो वही तकरीर करते हैं जो वो सियासी जमात बनाने से पहले किया करते थे। वो भूल जाते हैं कि इस वक्त वो वजीर आजम पाकिस्तान है। वो हमेशा ये कहेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये वो सब बातें हैं जो वजीर आजम बनने से पहले वो कहा करते थे। दूसरी बात यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी झूठ बोलने में मलिका रखते हैं। उन्हें जरा इस बात पर शर्म, गैरत, हया या ये बात उनके जहन में नहीं आती कि कल उन्होंने इसी मौजू पर कुछ और बयान दिया था। उन्होंने दुनिया जहान के तमाम पॉपुलर नारे इक्तदार में आने के लिए इस्तेमाल किए। बेक वक्त उनकी पार्टी जो मुबैना तौर पर खलाई मखलूक के जेरे काश्त बनाई जा रही थी, वो लोगों को सोशलिज्म की तरह, सोशलिस्ट ममालिक की तरह हर तरह की सहूलत मुफ्त देने का ऐलान करती थी और बैक वक्त वो इससे मुतसादम पॉलिसियों को बड़ी आसानी के साथ प्लीड कर सकते थे। बहरहाल जब असली इम्तिहान शुरू हुआ, जब इमरान खान नियाजी वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने में कामयाब हो गए, तो उनके अपने ऐलान के मुताबिक 200 माहिरीन माईशत ने उनको जो अतवार और तरीके सिखाए वो सब के सब इंतहाई फनी, दिलचस्प और मज़हक़ खेज थे। पाकिस्तान की माईशत को वो किसी मोहल्ला में वाक़या करियाना की एक छोटी सी दुकान समझते थे जिसे एक आदमी अपनी मर्जी से चला सकता है। वो हमेशा कहा करते थे कि वजीर आजम हाउस में 580 ऑफिसर्स की तैनाती का मकसद क्या है। वजीर आजम हाउस को तो वो तनहा अपने 2 दोस्तों की मदद से चला सकते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने अपने 2 दोस्तों की मदद से चलाने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सऊदी अरब को बहुत ज्यादा वैल्यू दी और सऊदी प्रिंस की कार ड्राइव की, इसी तरह यूएई के प्रिंस की कार ड्राइव की, और इससे उन्हें लगा कि वो बैनुल अक़वामी जगह पर अपनी स्पेस बनाने में कामयाब हो रहे हैं और उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। लेकिन जल्द ही उनके मुखातिब इस बात को समझ गए कि यहां अकल और शऊर का लेवल जरा कम है। 3 बैनुल अक़वामी दौरों के बाद इमरान अहमद खान नियाजी की यह आलम हो गया कि पूरी दुनिया में कोई शख्स उन्हें इनवाइट करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मालदीव के सदर को, मालदीव जो एक नादीदा, दिखाई न देने वाला सबसे छोटा, चंद छोटे छोटे जजायर पर मुश्तमिल 10-12 लाख आबादी का मुसलमान मुल्क है, उसे 14 अगस्त की तकरीब में पाकिस्तान का वीआईपी गेस्ट जो ज़ियाउल हक अपने दौर में बुलाया करते थे, बुलाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हुई। श्रीलंका का दौरा उन्हें बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद मिला। इसी तरह हर मामला में इमरान अहमद खान नियाजी बुरी तरह नाकाम हुए। वो कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां लूंगा, लेकिन जब वो वजीर आजम बने तो मईशत का हुजूम सुकड़ गया। पाकिस्तान का जीडीपी 5.8 था और पाकिस्तान की मईशत का हुजूम $364 बिलियन था जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की मईशत का हुजूम निसफ से कम रह गया है। नौकरियां देना तो क्या, लोगों के चलते हुए कारोबार बंद हो गए हैं। और इससे सबसे ज्यादा यह हुआ, पाकिस्तान की तारीख की बदकिस्मती की इंतहा यह हुई कि मुल्क का बदतरीन बहरान यानी कोरोना भी इमरान खान की मौजूदगी में आ गया। आज तक इमरान अहमद खान नियाजी ने कोरोना के मामला में वजीर आजम के तौर पर कभी बिहेव नहीं किया है। वो अपनी हरकतों से कभी नहीं दिखाई दिए कि वो वजीर आजम है। अब ज्यादा से ज्यादा उसे सिंध हुकूमत का अपोजिशन लीडर यानी सिंध असम्बली के अंदर बैठा हुआ मुराद अली शाह का अपोनेंट गिरदान सकते हैं। उनकी हर तकरीर, हर गुफ्तगू, हर एक्शन वजीर आला सिंध के मुतसादम समत में होता है और वो हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो उनके काउंटर पार्ट या अपोजिट या उनके कॉम्पिटिटिव है। वो ये भूल जाते हैं कि सिंध पाकिस्तान के विफाक का एक छोटा यूनिट है और पाकिस्तान के विफाक के 2 बड़े यूनिट्स के अंदर, पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर बराह रास्त उनकी हुकूमत है और वो वजीर आजम पाकिस्तान है। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान के 25 साल मायूस कुन, मनहूस तरीन और मुल्क और कौम की तकदीर के लिए इंतहा दर्जे के नुकसानदेह साबित हुए हैं। एक सबसे दिलचस्प अमर, एक वाकया जो यहां पर सुनाना जरूरी समझता हूं। इमरान अहमद खान नियाजी खुद बताते हैं कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनकी जो बीवी थी जिनसे उनके बच्चे हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी थी और उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त इमरान खान नियाजी के साथ गुजारा, मगर बिल आखिर वो तलाक लेकर अलग हो गई। उसकी वजह क्या हुई? जब इमरान खान सियासत में आए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान थे। इमरान खान चूंकि अपनी जुबान को एक खास लेवल तक
आलूदा करने में और घटिया गुफ्तगू करने में अपना सानी नहीं रखते। उनकी जुबान, उनके अल्फाज कभी सियासी बनकर सामने नहीं आते। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा जमाइमा खान और उनके वालिद के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी। मोहतरमा जमाइमा खान ने नीले रंग की पाकिस्तानी किस्म की टाइलें अपने वालिद को तोहफा के तौर पर भिजवाई। जिस कंटेनर में वो जा रही थी उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये टाइलें शाही किला से चोरी की गए हैं और उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती। ये मौका था जब मोहतरमा जमाइमा खान ने इमरान खान को समझाया कि वो अपनी जुबान को सियासी अंदाज में इस्तेमाल करे ताकि मुखालफिन के दिलों में इस कदर नफरत ना आए कि उनका घर निशाना बन जाए। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी नफसियाती तौर पर इंतहा दर्जे के खुद पसंद साबित हुए हैं और उन्हें बाआसानी नरगसियत का मरीज कहना आसान है। उन्होंने फौरी तौर पर मोहतरमा जमाइमा खान को यह पेशकश की कि अगर वो उनके सियासी अंदाज़े फिक्र से इत्तफाक नहीं करती तो वो तलाक ले सकती है। एक शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार खातून के लिए बिला तकान, बगैर सोचे समझे ये बात सुनना अपने महबूब खामन की जुबान से बहुत बड़ा शौक था और ये वो वक्त था जब उन्होंने फैसला किया कि वो तलाक लेंगी और वो तलाक लेकर इमरान खान की जिंदगी से अलग हो गई। बहरहाल इमरान अहमद खान नियाजी वजीर आजम पाकिस्तान हैं और उनकी जात मजमूई तौर पर वही नरगसियत के मसला का शिकार है। वो हर चीज को अपने जाविया से देखते हैं और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनको ठोकर मारते हैं। इसी तरह उनका मकबूल तरीन नारा है कि मैं NRO नहीं दूंगा, यानी मैं दुश्मनों को, मुखालफों को मुआफ नहीं करूंगा। और आज सच ये है कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और उनको मुकदमात में सजा होने के बावजूद अपने सियासी मफाद के लिए मराद देते चले गए। और आज शरीफ खानदान या मुस्लिम लीग नवाज का कोई फर्द जेल के अंदर नहीं है। सजाएं पाने के बावजूद इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए कंप्रोमाइजेस पर आमादा दिखाई दिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती का यह आलम है कि पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत का बढ़ता हुआ जुनून, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे, पाकिस्तान का सब कुछ दांव पर लग चुका है। हर चीज मुसलसल बर्बाद होती चली जा रही है। तो आज हम इमरान खान के 25 सालों को याद करते हुए खुदा से ये तो दुआ नहीं कर सकते कि 25 साल को बदल दे, लेकिन आइंदा के लिए इस नालायक, ज़हनी तौर पर कम इस्तेदाद के मालिक वजीर आजम से छुटकारे का कोई आईनी रास्ता तो खुदावंद बुजुर्गवार की जात से मांग सकते हैं कि खुदा करे कि इससे जान छूट जाए और पाकिस्तान वापस अपने ट्रैक पर आ जाए, ताकि पाकिस्तानी आवाम खुशहाल हो सकें, बीमारी से पाक मुआशरा को देख सकें और बच्चों की तालीम के बारे में सोच सकें। इमरान खान के 25 साल पाकिस्तान की बर्बादी की एक दुख भरी दास्तान है। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।